नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूं। अभी हम लोग जो है एसएससी का एग्जाम जो आने वाला है सीएचएसएल और सीजीएल मेंस, उसमें कुछ क्वेश्चन जो आएगा लाइन एंगल से आएगा, लाइन एंड एंगल से आएगा। तो उसका क्वेश्चन हम लोग अभी बनाएंगे और ये काफी आसान क्वेश्चन पूछता है, बस इसको देखने की जरूरत है और एक बार करके जाइए, आपका एग्जाम में जरूर से जरूर ये क्वेश्चन आएगा और इसे बनाकर ही आएंगे। तो देखिए, एकदम इनिशियल लेवल से, एकदम बेसिक नॉलेज से हम आपको स्टार्ट करते हैं। तो कैसे ये समझिएगा। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है अल्टरनेट एंगल के बारे में जानना है और कोरोस्पोंडिंग एंगल के बारे में जानने के लिए ये बोला हुआ है कि कौन सा कोरोस्पोंडिंग एंगल होगा, कौन सा ये एंगल होगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए ये होता क्या है। सबसे पहले आप समझिए तो ये क्या है कि आपको बताया गया है, समझिएगा कि दो लाइन होता है। क्या होता है आपका? दो लाइन होता है, एक ही लाइन ये और दूसरा लाइन ये, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। तो क्या होता है, जब इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन एक कट करती है तो हमारा नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका ये नंबर दे दिया और ये सारा नंबर जो क्या है एंगल है। तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है और इसका क्या नाम होता है ये जानना है। ये 1 के बराबर 4 होता है, एक एंगल के बराबर एंगल 4 होता है, 2 के बराबर 3 होता है, 6 के बराबर 7 होता है और 5 के बराबर 8 होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बस समझा रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिक्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आगे देखिएगा, लगातार दो कोनों का सम 180 डिग्री होता है। लगातार दो कोनों का सम 180 डिग्री होता है इस कंडीशन में। कब? जब एल और एम जो है दो पैरेलल लाइन है, एल और एम दो पैरेलल लाइन है, तो हम ऐसा बोलेंगे। और क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, 4 और एंगल 6 को जोड़ दीजिए, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा और ये भी दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। समझ लीजिए। अब क्या होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180, ये दोनों को ऐड करेंगे 180। देखिए और क्या होता है, अगर एंगल 2 बराबर एंगल 4 होता है, एंगल 2 बराबर एंगल 6 होता है, सॉरी एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 1 बराबर एंगल 5। आप इसको एक बार नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 2 बार रिमाइंड करके देखिए। एंगल 2 बराबर एंगल 6 क्रॉसपोंडिंग एंगल, एंगल 1 बराबर एंगल 5 क्रॉसपोंडिंग एंगल, एंगल 4 बराबर एंगल 8 क्रॉसपोंडिंग एंगल, एंगल 3 बराबर एंगल 7 एंड क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल मतलब ये इक्वल होते, क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होते। तो हम यहाँ से यहाँ पर देखने को ये मौका मिला कि 1 बराबर 4 होता है, आमने सामने का कोण इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, मैंने 3 बराबर 6 4 बराबर 5, ये एंगल इक्वल होगा और संगत कोण इक्वल होगा। संगत कोण मतलब क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होगा। चलिए, क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन सा? 4 का 8, 2 का 6, ये एंगल इक्वल होगा। अब क्या कहते हैं, लगातार दो कोनों, जैसे ये अंदर वाला कोई दो पैरेलल लाइन है, अंदर वाला दोनों कोनों को ऐड कर देंगे एक ही साइड वाला का, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये दोनों को भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है? तो ये एक कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए क्या होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कहता है, जब हम दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, और क्या होता है एग्जाम में एकदम आ जाएगा तो बना देना है। जब ये दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो इस एंगल को बाइसेक्ट किया जाएगा और इस एंगल को बाइसेक्ट किया जाएगा। इससे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। यहाँ जो एंगल होता बनेगा वो 90 डिग्री। कब? जब इसको बाइसेक्ट किया जाए और इसको बाइसेक्ट किया जाए। ठीक है। और जब इसको बाइसेक्ट किया जाएगा और इसको बाइसेक्ट किया जाएगा तो भी एंगल बनेगा तो 90 डिग्री। ठीक है। अब इस तरह से जब यहाँ 90 बन गया, यहाँ 90 बन गया, तो इस तरह से क्या होगा, या ये जो एंगल बनेगा ये वाला चतुर्भुज बनेगा। ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? तो ये चतुर्भुज जो कहलाएगा वो कौन सा चतुर्भुज? आपका ये रेक्टेंगल कहलाएगा। कौन सा? आयत कहलाएगा। ये आयत कहलाएगा आपका। ये कौन सा एंगल कहलाएगा? आयत। ये रेक्टेंगल कहलाएगा, ये आयत कहलाएगा। आपको यही
जानना है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे कि अभी हम जस्ट पहले देखे, इसमें क्वेश्चन में बताया कि एंगल 3, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें से कौन कौन सा एंगल, एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा, जिसे ये दिया हुआ है 3 और 5 इक्वल होगा, तो एंगल 3 और 5 इक्वल होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल से इक्वल होगा। तो हम ये सब काम कर चुके हैं, इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, हम लोग ये सब काम कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन गिवन फिगर, एक गिवन फिगर दिया हुआ है और इस गिवन फिगर में दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एकदम सही तरीके से समझ के बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। कर रहा है इन द गिवन फिगर ए सी डी के पैरेलल है। देखिए ए सी ये वाला हो गया और डी ये वाला हो गया, और दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे के पैरेलल है। और जब पैरेलल होगा तो कर रहा है सी ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए सी ए बी यानी 2a का जो वैल्यू दिया हुआ है मेरे को 38 दिया हुआ है, a का वैल्यू आ जाएगा 19। क्या आ जाएगा 19, 19 आ जाएगा। a का वैल्यू 19 आ जाएगा। अब समझिएगा, अगर a का वैल्यू 19 आ गया तो आपसे पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, यानी जो आपसे वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है b। एंगल ए बी सी का वैल्यू b हो गया, और क्या होगा, एंगल 5 गुना एंगल सी बी डी। सी कौन सा है, देखिए भाई सी आपका कहाँ गया, सी बी और डी, यानी ये एंगल 5 गुना ये एंगल, और ये एंगल कितना है ए। आपसे आंसर में पूछ रहा है b + 5a बताइए, और हम जान रहे हैं कि a बराबर 19 डिग्री, b निकालना पड़ेगा। आप एक चीज बात समझिए, एक अभी बात बताए हैं कि जब दो पैरेलल लाइन है और इसको ऐसे कट करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल पूरा इक्वल होगा, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा, बिल्कुल। तो जब हम ये एंगल और ये पूरा एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये पूरा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a + a 3a + b, कितना हो जाएगा 2a + a + b, यानी 3a + b। तो हम लिख सकते हैं कि 3a + b का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री के इक्वल है। अब प्लस बच गया कितना, 5a लिखना था तो इसमें 2a बच गया। क्या बच गया, 2a बच गया, और 2a का वैल्यू 38 डिग्री दिया हुआ है, +38 डिग्री, और हमारा आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 218 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई कर इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 218 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। कैसे आया, समझ में आ गया होगा। फिर से नहीं अगर समझ में आता है तो एक बार फिर से पहले कर दीजिए वीडियो को, और उसके बाद फिर से देखिए समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा कि इधर एक ही साइड के दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इस पर, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछना ही पूछना है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है समझिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर 3 साइड दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा 3 साइड दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो 3 साइड दिया हुआ तो पहला ये साइड सी है दिया हुआ, ये साइड ए है और ये साइड बी है। तो हम इसका जो कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b² + a² + c², ठीक है। तो b हमारा यहाँ कर्ण है, समझिएगा b हमारा कर्ण है। तो अगर b² बराबर a² + c² आएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, और b² का वैल्यू अगर a² + c² से कम आएगा तो एक्यूट एंगल आएगा। मतलब कर्ण का स्क्वायर अगर छोटा आता है अदर दो के स्क्वायर के जोड़ के से, तो क्या होगा, वो एक्यूट एंगल होगा। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब न्यून कोण त्रिभुज। क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। अब अगर ये कहता है b² का वैल्यू, देखिए b² का वैल्यू अगर दोनों के स्क्वायर के जोड़ने से भी बड़ा आता है तो हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है अधिक कोण। अगर ये वाला थ्योरी आप माइंड में सेट कर लीजिए कि ऐसा होता है, समझ में आ रहा है। अब आपको बताना है कि कोई भी
तीन साइड दे देगा, जैसे अगर आपसे तीन साइड दे देगा, कोई भी तीन साइड दे देगा, तो बताइए कि कौन सा ये त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना, एक्यूट एंगल होगा, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल होगा। हम लोग पेरीमीटर के बारे में पढ़े हैं। पेरीमीटर जो होता है, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है तीनों साइड का जोड़, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है तीनों साइड का जोड़, तो ए प्लस बी प्लस सी होता है हमारा पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं, इसको ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या करते हैं 2। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3, 4, 5। अब भाई 3, 4, 5 आप जानते हैं कि रेशियो दिया हुआ है, तो 3, 4, 5। अब ये सबसे बड़ा है तो इसका स्क्वायर जो होना चाहिए, अगर ये दोनों के जोड़ स्क्वायर के जोड़ के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये राइट एंगल है। तो यानी 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, 4 का स्क्वायर करिएगा 16, ये दोनों को जोड़िएगा तो 25, तो ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब राइट एंगल की बात तो होगा। ये कौन सा त्रिभुज बनेगा इस साइड के रेशियो से, तो राइट एंगल। और ये कौन सा भी, ऑप्शन नंबर बी में बन गया। समझ में आ गया बात, समझ में क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह का, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर द रेशियो 3, 4 एंड 8। 3, 4 एंड 8। अब पहली बात तो ये त्रिभुज बनेगा, है ना, नहीं बनेगा, क्या होगा, तो कर रहा रेशियो अगर दिया हुआ तो कौन सा त्रिभुज, एक्यूट एंगल। तो अगर आप यहाँ पर जोड़िए, अगर ये दोनों को स्क्वायर कर लीजिए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये जो होगा और इसका स्क्वायर कितना करेंगे तो 64। उसमें से ये बड़ा हो गया, तो जब बड़ा हो जाता है बी स्क्वायर, जब बड़ा हो जाता है तो उसको क्या कौन सा ऑब्ट्यूज अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर इस तरीके से हमारा आंसर लगाना पड़ेगा तो हम इसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज नहीं कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं कहेंगे, तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम हमारा जो दोनों का स्क्वायर करने के बाद भी तीसरे सबसे बड़े वाले के स्क्वायर को नहीं फेल कर सका, तो मतलब कि उससे बड़ा नहीं हो सका। अगर ये बड़ा हो जाता तो एक्यूट एंगल हो जाता, न्यून कोण त्रिभुज, लेकिन ये बड़ा हो गया, 8 का 64 होता है, 64 बड़ा हो जाएगा, तो हमारा क्या कहलाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, और इससे क्या क्वेश्चन पूछता है उस पर डिपेंड करता है। चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके प्रश्न में, आपके मतलब एग्जाम में, तो आप इसको बना के रखेंगे। अगला एक क्वेश्चन इसमें कहता है, समझिएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सटीरियर एंगल। देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है कि अगर एक हम ट्रायंगल बना रहे हैं, अगर एक हम ट्रायंगल बना रहे हैं, उसमें से ये जो बाहर जो बनता है इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, और जो अंदर बनता है उसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये बाहर वाला जो होता है एंगल, ये दोनों के जोड़ के बराबर होता है। और आप सभी लोग जानते होंगे इस बात को, जो नहीं जानते होंगे ऐसा नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि ये जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों के जोड़ के बराबर होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा ये दोनों का जोड़ होगा, आप सभी लोग जानते होंगे। तो एंगल डी बराबर, देखिए एक्सटीरियर एंगल डी बराबर ए और बी के जोड़ के बराबर होगा। इसका यूज एग्जाम में हम लोग करते रहेंगे, रेगुलर करेंगे। और एक और इसमें बताया गया है कि अगर एक अंदर वाला एंगल को और एक बाहर वाला एंगल को हम बाइसेक्ट कर देंगे तो इससे जो एंगल बनेगा, फिर से बोल रहे हैं, एक अंदर वाला इंटीरियर एंगल को और एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, उससे जो एंगल बनेगा, इस जो शीर्ष कोण वर्टिक्स का हाफ होगा, इसका ये आधा होगा, क्या हो जाएगा आधा, हाफ होगा। अगर ये 40 होगा तो ये 20 बनेगा, अगर ये 60 होगा तो ये 30 बनेगा। अब इसी पर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसी पर आप क्वेश्चन बनाइए। कैसे क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने, इसको कोशिश करते हैं बनाने का। चलिए, कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में एबीसी बराबर दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी में, तो आप एबीसी एक ट्रायंगल बनाएंगे जल्दी से। ये ट्रायंगल है एबीसी, इसमें ए बी सी,
और क्या बोला है, एबीसी एक ट्रायंगल है इफ द साइड बीसी इज एक्सटेंडेड टू डी, बीसी को डी तक बढ़ा दिए हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है, एंगल ए सी डी इक्वल टू 126, एंगल ए सी डी ये जो एंगल दिया हुआ है 126 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि एंगल सी ए बी का मान क्या होगा, सी ए बी ये एंगल का मान आपसे पूछ रहा है। अच्छा एक चीज और लिखा गया है यहाँ पर, आप देखिएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल 2 इंटू सी ए डी, अगर एंगल सी ए डी का मान x होगा तो ये एंगल का वैल्यू 2x होगा। ये कहाँ पर दे दिया है, आपको क्वेश्चन में दे दिया है। अगर ये x होगा तो 2x होगा। तो हम लोग ने पढ़ा है कि दोनों का जोड़ बराबर क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो x प्लस एक्स क्या होता है, x प्लस 2x होता है 3x, और 3x का जो मान होगा 126, और यहाँ से कैंसिल कराएंगे तो आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा है ना 2, 42, x का जो वैल्यू मेरे को मिलेगा 42, और यही हमसे पूछ रहा था एंगल सी ए बी, एक्स का वैल्यू 42 डिग्री, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह का क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में पूछता है, तो आप इसको देखते ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको ऐसा करवाने वाले हैं, बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए अगला कर रहा है, आकृति में एडी को बी सी ए बी का समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर है, किसका है, देखिए ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर कौन है, यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, और इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ मिल रहा है, और यहाँ जो एंगल बनता है इसका आधा होता है, सी का आधा डी पर बनता है, और आपसे बोल रहा है कि सी पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, सी पर जो एंगल बन रहा है 34 डिग्री। अब बताइए जब इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट किए तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना हो जाएगा, 34 का आधा होगा, यानी 34 का आधा कितना होता है 17 डिग्री, और 17 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यही सब आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ने के बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी में बी दिया हुआ है 72 डिग्री। देखिए ट्रायंगल एबीसी में एक फिगर बनाइए, ट्रायंगल एबीसी में ए बी सी में बी जो दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 72 और सी का वैल्यू दिया हुआ है 44। ये आपका हो गया 72 और सी का वैल्यू हो गया 44, ठीक है। सी का वैल्यू 44 हम लिख दिए। आगे क्या कर रहा है, बीसी को डी तक बढ़ा दिया, तो बीसी को डी तक बढ़ा दिया, तथा बी और एंगल बी को एसीडी को द्विभाजित करेंगे, तो इस एंगल को द्विभाजित करेंगे और इस एंगल को द्विभाजित करेंगे। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, ये एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस एंगल का आधा होगा, इस एंगल का आधा। अब बताइए ये 72 डिग्री और ये 44 डिग्री, और एक जो होगा फिगर में वो होता है कि तीनों ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180 डिग्री, तो 7 और 4 11 है ना, 116 डिग्री आ जाएगा। बाकी जो बचेगा वो एंगल ऊपर में आएगा 116 डिग्री, तो यहाँ से जो आ जाएगा 64, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 64, घटा लेंगे तो 64 का आधा कितना होता है 32 डिग्री, और ये आपका आंसर होना चाहिए आधा 50 यही आपसे पूछ रहा होगा। तो बी सी का मान क्या होगा, बी सी का मान 32 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और जान लीजिए, जब कभी किसी ट्रायंगल दिया रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करता है, जब कोई ट्रायंगल ए बी सी दिया रहेगा जिसमें से इसके सामने वाले एक साइड को ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, तो हीरोज फॉर्मूला कहता है कि जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस जो होता है अभी हम लोगों ने पढ़ा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। और क्या होता है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है। अगर हमारा बेस और हाइट दिया रहे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये वाला फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, सेंटर ऑफ एजुकेशन के।
तो ये आपका फॉर्मूला है और इसी से आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन। आप इसका क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या क्वेश्चन है ये देखना है। क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं इतना 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 यूनिट है। कर रहा है एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का 3 साइड दे दिया है, कौन सा, ए बी और सी, और इसमें 25 39 और 34 दिया हुआ है। एक साइड दिया हुआ 25, दूसरा में 39 और एक और दे दिया है कितना, 34। ये 3 साइड दे दिया है। चलिए 25 34 39, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से इतना अधिक है। अब देखिए 3 साइड दिया हुआ है, 3 साइड में अगर बेस और हाइट भी नहीं मालूम, 3 साइड से हमारा क्या निकलेगा, हमारा 3 साइड से हमारा निकलेगा एरिया ही निकल सकता है। 3 साइड से एरिया, तो कौन सा फॉर्मूला से, 3 साइड से हम एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तीनों को पहले जोड़ेंगे तो एस हो जाएगा। सबको ऐड करिएगा, 9 + 5 + 4, सबको ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, है ना। 9 और 9 18, एक मिनट, सबको ऐड करेंगे तो 18 का 8, बाकी बच गया 1, और 3 3 6 2 8 और 1 9, 98 आ जाएगा। 98 को 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा आपका 49, और ये हमारा एस का वैल्यू हो जाएगा। एस बराबर मेरे को मिलेगा 49। अब हमारा कहता है कि एरिया बताइए, तो एरिया बराबर जो हो जाएगा रूट अंडर एस मतलब 49, एस मतलब 49 हो जाएगा। और क्या कहता है 49 आपको कह रहा है, उसके बाद क्या रहा है एस माइनस से, अभी हमने बताया एस माइनस से अभी, तो एस मतलब 49 में से 39 को घटाएंगे तो बचेगा 10, 49 में से 34 को घटाएंगे तो बचेगा 15, और 49 में से 25 को घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, 24 बच जाएगा। अब यहां पर से आपको निकालना है, देखिए 49 में से 7 बाहर आ जाएगा, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 और 5 में से एगो 5 निकालिएगा बाहर तो 5 हो जाएगा। इसमें 2 बच गया और इसमें 3 बच गया, और देखिए इसमें भी 3 है, तो 3 और 3 में से एक 3 निकाल लीजिए, यहाँ पर बच कितना जाएगा, 8 बच जाएगा, और 8 और 2 16, यहाँ से बच जाएगा 4, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। 5 चौका 20 और 7 या 21, 21 दूना 42, 420 आ जाएगा हमारा। 420 एरिया हो जाएगा किसका, इस ट्रायंगल का 420 एरिया, 420 इसका एरिया हो जाएगा। लेकिन बोला है कि स्क्वायर का क्षेत्रफल बताइए। अब बताइए स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है तो वर्ग की भुजा निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर बोला है जितना इसका एरिया होगा ना उसमें 21 आप जोड़ दीजिए, तो इसका एरिया में 420 में 21 जोड़ देंगे तो 441 होगा, 441, और 441 होता है किसका स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर, यानी इसका जो एरिया होगा 441 का 21 हो जाएगा, और 21 ऑप्शन नंबर बी, इसका साइड जो हो जाएगा 21, साइड क्या हो जाएगा 21। तो हमेरा यही इसी तरह से हमारा एरिया निकालना है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग को आते हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन था, अब समझना है थोड़ा। क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, अब समझना है क्वेश्चन बनेगा कैसे। चलिए क्वेश्चन कैसे बनेगा ये समझना है। सबसे पहले समझना है कि पूरक संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, और कौन सा एंगल आपका क्रॉस कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल समझिएगा, अगर दो एंगल x और y को ऐड कर दिया जाए और दोनों का सम 90 के इक्वल हो जाएगा तो इसको कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दो एंगल को ऐड करने के बाद अगर 90 के इक्वल उसका वैल्यू आता है तो उसको कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। लेकिन जब दो एंगल को हम ऐड करेंगे और उस दोनों का वैल्यू 180 के बराबर आ जाएगा तो इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। आप इसको लिख सकते हैं, जब दो एंगल को ऐड करने के बाद 90 के इक्वल उसका वैल्यू आएगा तो उसको सब कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, और एक
और दो एंगल को ऐड करने के बाद उसका वैल्यू 180 के इक्वल आएगा तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। आप ये लिख सकते हैं। और इसमें इसी से आपका इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसी से दो क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इस पर अब बात करेंगे। अब क्वेश्चन कहता है यदि दो देखिए इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफरेंस बाय 74, अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो उसका डिफरेंस 74 दिया हुआ, दैट मीन्स एक एंगल x होगा, एक एंगल x प्लस 74 होगा, यही आपके बारे में बता रहा है। दो एंगल x और x प्लस 74 दिया हुआ है, उसमें से कहता है देन वन एंगल इज क्या होगा, उसमें से वन एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों एंगल को हम ऐड कर देंगे, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 180 के इक्वल। तो 180 तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 74, इसको घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 74 घटाने के बाद यहाँ से माइनस कर लेंगे तो आपका 106 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू मिलेगा 53 मिलेगा, 53। और ये एक एंगल 53 होगा, दूसरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस 53। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 53। क्लियर हो रहा है, सप्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल का सम 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज 18 लेस देन द मेजरमेंट ऑफ द इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब बोल रहा है कि अगर एक एंगल x है और दूसरा एंगल x प्लस 18 है तो आप हमको बताइए एक कोण का माप उसके कोटि पूरक कोण से 18 डिग्री कम है। 18 डिग्री कम है मतलब ये जो है 18 डिग्री कम है और ये इस 18 डिग्री ज्यादा है, और दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x 2x बराबर आ जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा तो 72 और ये कैंसिल हो जाएगा 36, x का वैल्यू मिल गया 36 और एक एंगल 36 आ गया, दूसरा एंगल को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 54, दूसरा एंगल आ जाएगा 54। अब यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखिए, 54 भी ऑप्शन में है और 36 भी ऑप्शन में है, देखिएगा ध्यान से, 54 भी ऑप्शन में है, 36 भी ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में दिया गया है। आंसर कौन सा लगाएंगे, तो आप देखो 36 आंसर होगा। कैसे कर रहा है, एक कोण का माप उसके कोटि पूरक से 18 डिग्री कम है, जो एंगल पूछ रहा है ना वो छोटा वाला एंगल है, तो छोटा वाला एंगल पूछ रहा है तो 36 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो भी होगा ऑप्शन नंबर डी है 36 डिग्री। क्लियर हो रहा है, कोटि पूरक मतलब होता है 90 डिग्री, कहने का मतलब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वह क्या हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 70 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। अगर एक एंगल 70 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा जी 20 डिग्री, क्या हो जाएगा 20 डिग्री। अगर एक एंगल 70 डिग्री तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री, और 20 डिग्री को आपको रेडियन में लिखने के लिए बोला है। तो हम लोग पढ़े हैं भाई, हम लोग पढ़े हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, तो इसलिए 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 9 बार में, पाई बाई 9 आ जाएगा आंसर, पाई बाई 9 रेडियन। हमको कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए पाई डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 और हमारा आ जाएगा पाई बाई 9 रेडियन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 20 डिग्री 30 डिग्री 20 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिएगा जिसमें कह रहा है 30 डिग्री 20 मिनट। अब 20 मिनट, एक बात समझिएगा, एक चीज आप जान लिख लीजिए कि 30 डिग्री 1 डिग्री जो इक्वल होता है वो होता है 60 मिनट और 1 मिनट के बराबर होता है 60 सेकेंड। दो बार लाइन खींच दीजिएगा तो सेकेंड आ जाएगा। तो यहां से आप समझिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब यहां दिया हुआ 30 डिग्री और 20 मिनट और इसका पूछ रहा है क्या, इसका पूछ रहा है पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है इसका जो वैल्यू होता है वो दोनों का जोड़ एक 90 डिग्री के इक्वल होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। चलिए 20 मिनट नहीं रहता, अगर 30 डिग्री रहता सिर्फ, तो 30 डिग्री रहता तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री होता, 60 डिग्री होता आंसर।
लेकिन क्या है कि 20 मिनट इसमें से और ऐड कर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 59 डिग्री और 20 को घटा देंगे, क्योंकि 60 होता है तो 20 घटा देंगे तो बच जाएगा 40 मिनट। 59 फिर 40 मिनट, 59 40 की कौन सा कहाँ गया 59 40, देखिए ऑप्शन नंबर बी। 59 40 कैसे कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, उसको लिखते चलिएगा और काफी मजा आएगा एग्जाम में। जो बेसिक जिनको एकदम चाहिए, कुछ लोग बोलते थे कि एकदम बेसिक नहीं बताते हैं, तो बेसिक ही ये है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहा है, एक्स का वैल्यू आप बता दो, एक्स का वैल्यू बता दो। आप एक्स का वैल्यू पहले बताओ क्या होगा। एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक्स है भाई, समझिएगा, यहाँ पर एक्स है। अब जब दो लाइन पैरेलल होगा तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी तो 45 होगा। क्यों, संगत कोण, संगत कोण मतलब कोरोस्पोंडिंग एंगल, हम बताए थे कोरोस्पोंडिंग एंगल। जब दो पैरेलल लाइन होगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। कैसे, तो ये जो एंगल है ये और ये एंगल बराबर होगा, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये 45 संगत कोण से कोरोस्पोंडिंग एंगल से। अब एक बात जान लीजिए कि ये जो एंगल होगा ये दोनों एंगल का जोड़ के बराबर होगा, तो हम लिख देंगे x प्लस 45 बराबर 105। तो a बराबर इधर घट जाएगा तो x इक्वल टू मिल जाएगा मेरे को 60, कितना मिल जाएगा 60। और ये ऑप्शन नंबर कितना में, 1 में दिया हुआ x का मान ही आपसे पूछ रहा था। समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन रहता है। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये और ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, और ये त्रिभुज का थ्योरी लगेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, एकदम दिमाग लगाइए बन जाएगा, दिमाग लगाते जाइए बनते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है ए प्लस बी का मान हमको बताइए क्या होगा। ए प्लस बी का मान मतलब कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो ए प्लस बी का मान हमारा क्या आएगा। ए कहाँ पर है, यहाँ पर, और बी यहाँ पर है, तो ये दोनों का मान जोड़ने के बाद क्या आएगा। अब देखिए एक त्रिभुज है जी, इस त्रिभुज में ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल क्या कह सकते हैं हम इसको, और ये वाला एंगल जो होगा ये दोनों एंगल का जोड़ होगा, कोई दिक्कत। ये एंगल, ये दोनों एंगल का जोड़ होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहरी कोण, बाहरी कोण बराबर जो होता है ये दोनों एंगल का जोड़, तो ये वाला एंगल हो जाएगा a प्लस 50, ठीक है। ये एंगल देखिए आ गया a प्लस 50, ये एंगल b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है b, और ये एंगल जो होगा ये भी देखिए बाहरी कोण है, तो ये बाहरी कोण किसके बराबर, ये दोनों कोण के बराबर। फिर से ये वाला देखिए, ये वाला बाहरी कोण ये दोनों कोण के बराबर, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 130 डिग्री जो बराबर होगा ना, किसका किसका जोड़ के, तो इसका और इसका जोड़ के, मतलब कि a प्लस 50 और जोड़ b के बराबर के, तो 50 इधर घटा दीजिएगा तो 13 में 50 घट जाएगा, तो a प्लस बी का जो मान आएगा 130 माइनस 50 कितना होता है आपका 80। 130 में 50 घटाएंगे तो 80, आपका ऑप्शन नंबर 1 में आंसर दिया हुआ। तो एकदम समझने वाला बात है, इसको पहले खुद से बनाइए और उसके बाद कोशिश कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए वीडियो को रोक दीजिए, जैसे ही क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद आराम आराम से पहले कोशिश कीजिए बनाने का, उसके बाद क्या करेंगे फिर से उसको क्लिक करके आगे देखेंगे कि ये मेरा सही है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आप इसमें बताइए, फाइंड एक्स करके बताइए कि एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा ये हमको बता दीजिए। दिए गए चित्र में ये और ये पैरेलल है। हम आपको बताते हैं ये क्वेश्चन और भी हम शॉर्ट्स में भी बता चुके हैं, छोटा छोटा वीडियो जो क्लिप डालते हैं पर डे उसमें भी बता चुके हैं। उसमें क्या बताए हैं कि अगर ये एंगल आपसे पूछेगा ना भाई, तो इस साइड के अपोजिट एंगल के दोनों के जोड़ के बराबर होगा, मतलब ई एंगल और ई एंगल को जोड़ दीजिएगा ना तो आंसरवा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल निकाले लगे 110 है, तो ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री और ये एंगल 35 डिग्री, तो हम कह सकते हैं ई जो एंगल होगा यानी 2x प्लस 15 बराबर 70 प्लस 35 डिग्री 35। फिर से बोल रहे हैं ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा एकदम रख लीजिए, ये इधर वाला जो एंगल होगा ये दोनों के जोड़ के बराबर, और अगर इधर वाला एंगल पूछेगा तो ये दोनों के जोड़ के बराबर। आप एकदम ध्यान में रखिए,
तो यहाँ से आ जाएगा 35 प्लस 70 105, 105 में से 15 घटा दीजिए तो आ जाएगा 2x बराबर 90, तो x बराबर 45। और आपको यही पूछा है, x का मान आपको कितना आ जाएगा 45 डिग्री, x का मान 45 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? बहुत टाइम हो गया जी, 35 मिनट हो गया। चलिए कुछ थोड़ा बहुत और है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी खींचा जाए। कहता एक्स का मान इसमें भी बताइए, फिर से हम बोल रहे हैं एक्स का मान इसमें, ये एंगल बराबर क्या होगा, ये एंगल बराबर ये दोनों के जोड़। अब बताइए 143 है तो ये एंगल घट के आ जाएगा कितना, 143 है तो एक पूरा होता है 180 डिग्री, अगर ये तो ये आ जाएगा 37 डिग्री। तो अच्छा ये 133 डिग्री, समझिएगा ये 133 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 47 डिग्री, 47 डिग्री। और फिर से एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है तो एक्स बराबर 47 और प्लस 37, इस तरह से ऐड कर लेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, है ना, 4 4 8 हो जाएगा और 7 दूना 14, 84 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। सबको ऐड करेंगे, अभी जस्ट बताएं कि ये और ये कोण का इक्वल होगा, ये दोनों, ये एंगल बराबर ये दोनों के जोड़, ये बराबर ये दोनों के जोड़। आगे बढ़ते हैं, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाइए। आपका ये अगला क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बनाइए। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसको जल्दी से देख के बनाइए, कोशिश कीजिए, हम तुरंत बता रहे हैं। चलिए इसको बनाइए, कोशिश कीजिए। देखिए आपको अगर बोला जाता है कि कोई पैरेलल है, जैसे ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, अगर सभी पैरेलल लाइन है तो जो रेशियो ये दोनों के बीच का होगा वही रेशियो ये दोनों के बीच का होगा, वही रेशियो इधर वाले के बीच का होगा, वही सेम रेशियो इधर वाले के बीच का होगा। मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि रेशियो इक्वल होगा। कैसे रेशियो इक्वल होगा, जो रेशियो ये दोनों के बीच का होगा वही रेशियो ये दोनों के बीच का होगा, वही रेशियो ये दोनों के बीच का होगा, वो सेम रेशियो होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पी पैरेलल है, कहता है पी आर इक्वल टू 21 दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है 21, उसके बाद आर टी बराबर 27 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 27, उसके बाद टी यू बराबर 51 दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 51, और क्यू डब्ल्यू दिया हुआ है, देखिए पूरा का पूरा ये क्यू डब्ल्यू दिया हुआ है 1 to 1। तो आपसे पूछ रहा है एस यू का मान क्या होगा, एस यू का मान जो होगा वो मान लेते हैं कुछ, आप मान लीजिए। तो देखिए आपका पूरा का रेशियो दिया हुआ है, ये पूरा रेशियो, ये पूरा, तो यहाँ से जो पूरा रेशियो है सबको ऐड कर लेंगे, 21 प्लस 27 प्लस 51 सबको ऐड करते हैं तो आ जाएगा 7 1 8 1 9, ये आ जाएगा 9, और ये यहाँ से ऐड करिएगा तो आ जाएगा 5 2 और 2, 5 2 और 2 आ जाएगा, ये भी 9, तो 99 आ जाएगा टोटल। तो 99 के इक्विवेलेंट दिया हुआ है 1 to 1, 99 के इक्विवेलेंट दिया हुआ है 1 to 1। ये देखिए क्यू डब्ल्यू का मान दिया हुआ है, क्यू डब्ल्यू यानी 99 के इक्विवेलेंट दिया हुआ है, किसका वैल्यू आपको क्यू डब्ल्यू। तो आपसे पूछ रहा है किसके इक्विवेलेंट, तो आपको पूछ रहा है एस यू के इक्विवेलेंट बताइए, एस यू के इक्विवेलेंट कौन सा है 27, तो 27 निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं, अगर 99 के इक्विवेलेंट इतना है तो 121 बटा 99, अब किसके इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो आपके पूछ रहा है 27 के इक्विवेलेंट, तो 27, और आपका यही आंसर हो जाएगा। ये आप कटाइए, 11 से कट जाएगा, 11 से 21 बार में 11 नमा 99, 9 तिया 27, 3 कट गया, 11 तिया 33 आपका आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर 3 में बता रहा है। ठीक है, तो जो रेशियो ये दोनों के बीच का होगा वही रेशियो ये दोनों के बीच का होगा, ये रेशियो जो वही सेम कंडीशन इधर चलेगा। तो आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारा रेशियो में आया 99, लेकिन इधर दिया हुआ है 121, और आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू बता दीजिए, इसका जो वैल्यू है 27 है, तो 27 के इक्विवेलेंट हम निकाल देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो रहा है। करा CD का मान बताइए, इसमें भी CD, उसमें भी सेम ही कहानी है, जो रेशियो ये दोनों के बीच का होगा वही सेम रेशियो ये दोनों के बीच का होगा, है ना। तो आपसे पूछ रहा है CD का मान बताइए, CD का मान, तो जो रेशियो इसके और इसके बीच का होगा तो आप इसमें एक काम करिए, इसमें एक ट्रायंगल बना लीजिए। क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लीजिए। अब ट्रायंगल जैसे ही बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं,
सबका वैल्यू दिया हुआ, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 36 और ये दिया हुआ है 50। समझिएगा बात को। तो अगर ये 50 है तो ये सॉरी ये 36 है तो ये 50 है, इस तरह से ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा, तो पूरा का पूरा 50 होगा। रेशियो में तुम्हारा यही कहना होता है कि अगर ये 36 है तो ये 50 है, तो ये भी मेरा 36 होगा, तो ये पूरा 50 होगा। समझिए। अब क्या कहता है, आगे का रेशियो दिया हुआ है, AC जो होगा 5 होगा तो AC 5 होगा तो CE 9 होगा। AC को अगर हम 5x लिखते हैं तो ये 9x होगा। अब बताइए ये पूरा 36 होगा तो ये पूरा 14 होगा, यहां से यहां तक 14 होगा, और 14 में से ये 5 होगा और ये 9 होगा। समझ रहे हैं बात, ये 5 होगा और ये 9 होगा, तब तो ये 14 होगा। 5 और 9 5 14। ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कर पाएंगे इस तरह से। अब हम देखेंगे अगला ट्रायंगल में, सारा निकाल दिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है CD का मान बताइए ना। तो CD ये वाला मान है, तो ये वाला मान, तो ये वाला किस ट्रायंगल में आता है, तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल में आता है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल में ये वाला आता है। तो आप बताइए अगर ये 36 है, अगर ये 36 है तो ये भी 36 होगा, तो ये 5 होगा, तो पूरा बड़ा वाला कितना होगा, तो 36 और 5 41 होता है, तो ये क्या हो जाएगा उसी हिसाब से 41। अगर ये 36 है तो ये पूरा बड़ा वाला 5 ऐड कर देंगे तो 41, और हमारा आंसर 41 आ जाएगा। रेशियो बराबर होता है, सेम होता है रेशियो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर वाला है, इसको समझना है क्या कह रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि AC और CD बराबर है। आप पहले AC देखिए, AC ये वाला हो गया और CD कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये दिखा है बराबर। आपको पूछा रहा है BCT का मान क्या होगा। BCT का मतलब ये x का मान ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है x का, इसका मान क्या होगा ये वाला। अरे भाई ये पूरा एक राउंड का वैल्यू क्या होता है, ये पूरा एक राउंड, एक पूरा राउंड समझिएगा, पूरा का पूरा अगर 125, ये पूरा का पूरा कितना है 25, उसमें से ये 40 दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा 25 है, उसमें से ये 40 दिया हुआ है, और कौन कौन सा इक्वल दिया हुआ है, ये और ये इक्वल दिया हुआ है, मतलब ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। ऐसे भी ये 20 हो गया तो ये देखिए 20 और 20, तो ये एंगल हमारा निकल जाएगा। ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा आप बताइए, अगर कोई 20 और 20 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 140। क्या हो जाएगा 140, तब तो 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चलिए ये 5 आ गया, जब ये 5 आ गया, ये 5 आ गया तो ये एंगल हम निकाल पाएंगे, ये 45 हो गया तो 135 डिग्री। इस तरह से ये पूरे सर्कल का जो सम होता है ना वो 360 के बराबर होता है। पूरे एक राउंड लगाइएगा तो 360, तो मतलब हम बोल रहे हैं x + 35 + 140 + 135 इक्वल टू क्या लिखें भाई, तो 360। अब 360 में देखिए 35 और 135 को ऐड करिएगा और 140 को इधर लाके घटाइएगा, तो x का जो वैल्यू मिलेगा मेरे को मिल जाएगा 5 और 5 है ना 360 माइनस है ना 5 और 5 10 का 0, बाकी बच गया 1 और 3 और 4 3 7 और 7 3 10 और 1 11, और इस तरह से हमारा आ जाएगा 2 1 3 310 डिग्री, और इसको घटाएंगे 310 डिग्री को तो आ जाएगा 50 डिग्री, और x का मान आपका आ जाएगा, यही x का मान आ जाएगा 50 डिग्री 50 डिग्री, और आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। हम क्या किए, ये दोनों बराबर था 20 और 20 कर दिए, ये पूरा 25 दिया हुआ था तो ये 20 हो गया, तो ये 5 हो गया, और ये 5 और 45 घटा लेंगे तो बाकी 135 डिग्री निकल जाएगा। ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए, बन जाएगा आसानी से। क्वेश्चन समझना जरूरी है। आपसे पूछ रहा है x का मान बताइए, 2y का मान बताइए, और z का मान को बता के 8 से डिवाइड कीजिए। तो कैसे बनाएंगे इसको, हमको मेरे को कह रहा है कि अगर ये 3x है, अब हम ट्रायंगल में पढ़े हैं, आप इसको पढ़िए समझिएगा। ये अगर ये 56 डिग्री है, अगर ये 56 है तो ये जो मेरा पॉइंट हम जहां पॉइंट दिए हैं
ये जो एंगल हो जाएगा 56, 180 में 56 घट जाएगा, ठीक है। और ये जो एंगल 3x है, समझिए ना, ये एंगल 32 है तो ये भी एंगल 32 होगा, ये जो एंगल 32 है, और ये 3x है तो ये भी 3x होगा, और ये दोनों एंगल का जोड़ के बराबर ये एंगल होगा, और ये एंगल इस 56 के बराबर होगा। क्यों होगा 56 के बराबर? क्योंकि एकांतर कोण है, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल 56 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 56 इज इक्वल टू 3x प्लस 32, 3x प्लस 32, और ये कैंसिल हो जाएगा, 3x बराबर 32 कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपका 2, और ये कैंसिल होके आ जाएगा, x का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 8, 8 या 24, x का वैल्यू आ गया 8, ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। अब हमको x का तो वैल्यू निकल गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, y और z दोनों चाहिए। अब आप समझिएगा जरा सा, ये भी एक ट्रायंगल है, ये वाला भी एक ट्रायंगल है, ये वाला, और इस ट्रायंगल में ये 2y है, ये पूरा का पूरा 90 दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए 90 दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा 90, ये 2y और ये एंगल 32, तो यहाँ से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 2y प्लस 90 प्लस 32 बराबर 180। इस तरह से हम घटाएंगे तो आ जाएगा y का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 58 का आधा कर लीजिएगा, 58 का आधा कर लेंगे तो आ जाएगा 29, क्या आ जाएगा y का वैल्यू 29, y का जो वैल्यू मिल जाएगा वो 29 डिग्री मिल जाएगा। y भी मेरे को मिल गया, अब z निकालना है। आप समझिए z निकालने की बारी आ गया, तो अगर ये 56 है और ये z है, समझना है, यहाँ पर ये एंगल 56 है तो ये जो एंगल हो जाएगा 180 माइनस 56, ये जो एंगल होगा 180 माइनस 56, ये एंगल 180 माइनस 56, क्योंकि ये पूरा का पूरा 180 डिग्री, ये एंगल 180 माइनस को 56 करिएगा तो कितना आ जाएगा 124 डिग्री, तो ये भी एंगल 124 डिग्री होगा, और ये एंगल जो होगा ये दोनों एंगल का जोड़ के बराबर होगा। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि 2y प्लस 3z बराबर 124। अभी 2y का मान होगा, देखिए कितना, 2y का मान जो होगा 29 दूना 58, 58 होगा, और 58 इधर आके घटेगा तो 3z बराबर हमारा आ जाएगा 124 माइनस 58, 24 ऐड करे किया जाएगा 42 में, 42 में अगर 24 ऐड किया जाएगा तो 66 आ जाएगा, और 66 को घटाएंगे तो आ जाएगा, 3 से भागा लगाएंगे तो 22, जेड का भी वैल्यू हमारा आ गया 22, और जेड का वैल्यू कहाँ से आ गया, इसी ट्रायंगल से लेके आए। तो अब हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पुट कर लीजिए, एक्स का मान देखिए 8 आ रहा है, जेड का मान 22 आ रहा है, और 2y का मान, y का मान 29 है तो ये 58 हो जा रहा है, और डिवाइडेड बाई 8, अगर हम इसे 8 से भागा देंगे तो ये 30 आ जाएगा, 30 5 3 8, 88 को 8 से भागा दिया जाएगा तो हमारा 11 आंसर हो जाएगा। 88 को हमारा 8 से भागा देंगे तो 11 आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर कितना में कहलाएगा जी, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में 11 कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बना लीजिएगा इसको, एक दो बार अच्छा से कॉपी पर बनाइए, इसका पीडीएफ डालेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, फिर से एक क्वेश्चन है यार, फिर से एक क्वेश्चन यही, फिर से एक क्वेश्चन यही है। चलिए, कर्रा चित्र में आपको सीधी रेखा एक्स बाई है ये, और ये पैरेलल है, और आपसे मालूम है ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी एंगल पूरा क्या होगा 30 डिग्री, ये एंगल चलिए 30 डिग्री, ये 125 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 125 है, समझने वाली बात है 125, तो ये एक ही और के एंगल का कोनों का योगफल 180 डिग्री, तो ये 125 डिग्री है, तो ये एंगल जो है 180 से घटा लीजिएगा तो कितना बच जाएगा 55 डिग्री, तो वो ये जो आ जाएगा 55, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये एंगल आ जाएगा 55 डिग्री। चलिए, और कौन सा एंगल पूछ रहा है आपसे, तो सीधे बोल रहा है एक्स ए एफ बी,
AFB, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तो ये एंगल निकालने के लिए ये एंगल मेरे को चाहिए और ये एंगल मेरे को चाहिए। ये एंगल 80 ऑलरेडी है, तो हम लिख सकते हैं ये एंगल को हम मान लेते हैं x, तो x प्लस 80 प्लस ये एंगल हो जाएगा हमारा 55 है। गलत आ रहा है, गलत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है। x 55 प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हमारा x का जो वैल्यू मिलना चाहिए वो क्या आ जाएगा, 8 5 13 3 16 165, 180 माइनस 165 इज इक्वल टू आपका 15 डिग्री, और आपका मान आ गया x का मान 15 डिग्री। ये 15, ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का वैल्यू आ गया। कैसे, आमने सामने का कोण इक्वल होगा, ये एक ही ओर के एंगल कोण का हो जाएगा 180 डिग्री, और ये आमने सामने का कोण इक्वल होगा। ये एंगल मालूम, ये एंगल मालूम, तो ये एंगल नहीं मालूम हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा मालूम। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, नहीं एक क्वेश्चन और होगा, एक क्वेश्चन और होगा। चलिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, TPU, बोलिए TPU। अब बताइए, अगर ये 50 है और ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो अगर ये 50, ये अगर ये 60 हो गया, अगर ये 60 तो ये 50, तो 6 5 11, ये हो जाएगा 70, और जब ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा। कैसे, जो जैसा ट्रायंगल, ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वही एंगल यहाँ बन रहा है, जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बन रहा है, जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बन रहा है। सेम कहानी इसमें रिपीट कर रहा है, और आपका आंसर हो जाएगा 70, क्योंकि ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, और ये एंगल बराबर ये एंगल, और ये एंगल बराबर ये एंगल। सारा कौन सा एंगल से, एकांत, कौन सा एंगल से, संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल से ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा 70 डिग्री। और आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का लाइन एंड एंगल्स का लास्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछ रहा है TEI। टी कौन सा है, TEI है। बोला है ये बराबर है, ये बराबर, ये बराबर है, और ये दोनों भी बराबर है। तो आपसे यही पूछ रहा है, तो यहां से आप इसको ऐसे मिला दीजिए, है ना। अगर ये दोनों बराबर है ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर TI है तो अगर यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया जाएगा, और ये बराबर है, तो अगर ये और ये बराबर है, देखिए ये 150 डिग्री है, तो ये जो एंगल हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, 150 है, तो ये दोनों मिलके आना चाहिए 30, तो ये 15 होगा, ये और ये 15 होगा, ये 15 और 15 होगा। तो पूछ रहा है TEI, बाकी जो बच गया ये एंगल अगर ये बच गया है, तो बाकी ये जो एंगल होगा वो दोनों आपस में इक्वल इक्वल बटेगा, है कि नहीं। ये और ये इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल बटेगा, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं x प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स प्लस 150 बराबर 180 डिग्री, नहीं पूरा का हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 150 घटा लीजिएगा तो 210 डिग्री, और ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x इक्वल टू 105 डिग्री, और आपका जो पूरा एक राउंड होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री होगा, और आपका आंसर आ गया 105 डिग्री। 105 डिग्री ऑप्शन नंबर सी, ये एंगल आ जाएगा 105, ये भी एंगल 105 है, और ये पूरा 150। कैसे हो गया, तो जब ये जितना निकल गया तो ये और ये दोनों इक्वल पार्ट में बटेगा, क्योंकि ये और ये बराबर, और ये और ये बराबर, और ये दोनों ऑलरेडी बराबर था। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन गया। तो आप लोग इसको क्या करिए, एक बार रिपीट करके देख लीजिए कि कहाँ कौन सा दिक्कत आ रहा है, आप कैसे नहीं समझ पाए, तो रिपीट करके देखने में क्या हो जाएगा, पूरा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा, तो इसको क्या कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।